नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पूर्व में हम लोग ग्रामर के बारे में अध्ययन कर रहे थे और अब हम क्या है फिर से अपने पुस्तक की ओर देखते हैं एक बार और। सात पाठों के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम जो आपका 8वां पाठ है लौह तुला, यानी लौह तुला माने लोहे की तराजू, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पाठ जो है अच्छा पाठ है, पढ़ा हुआ है, लेकिन आप लोग पहली बार पढ़ोगे इसको। क्या होता है इसमें, जो एक जीर्ण धन व्यापारी होता है वो क्या होता है, अपनी तराजू को बनिए के पास रखकर चला जाता है। ठीक है, और जो बनिया होता है जब वो व्यापारी वापस लौट कर आता है तो व्यापारी उससे कहता है मेरी तराजू को वापस दो। तो बनिया जो कहता है वो कहता है कि जो आपकी जो तराजू थी उसको चूहे खा गए। फिर उसके बाद वह उसके पुत्र को नदी पर स्नान कराने के लिए ले जाता है। नदी पर स्नान कराने के बहाने से जब वो आकर पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है बनिया, तो वो कहता है उसे बाढ़ उड़ाकर ले गया। तो वो कहता है कि यह तो असंभव बात है। तो व्यापारी कहता है जब यह असंभव बात है तो लोहे की तराजू को चूहे कैसे खा सकते हैं, तो ये भी तो असंभव बात है। तो इसका यह जो बात है फिर राजा के दरबार में ले जाते हैं और वहां पर इसका क्या होता है, निर्णय होता है। तो कथा अच्छी है, ऐसे पाठों में से भी कथाओं का निर्माण होता है, पंक्तियां जाती है, उनका निर्माण क्रम से संयोजन करना होता है आप लोगों को। तो देखते हैं इस पाठ को। विष्णु शर्मा जो है आपके पंचतंत्र के लेखक हैं, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं उनके बारे में हमको पढ़ना भी चाहिए। देखो, अयम पाठ, यह पाठ विष्णु शर्मा विरचितम, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम इति कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादित अंश अस्ति। कि प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संकलित है या लिया गया है। अश्याम कथायाम, इस कथा में एक जीर्ण धन नाम का वणिक, एक जीर्ण धन नामक व्यापारी विदेशात व्यापारम कृत्वा, विदेश से लौटकर व्यापार करके प्रत्यावर्ते माने लौटकर संरक्षितानि रूपेण प्रदत्ताम तलाम धनिकात याचते, अपनी धरोहर को श्रेष्ठ से मांगता है। ये धरोहर यानी तराजू को। परम से, लेकिन से धनिका वदती, वह धनिक यानी व्यापारी बोलता है या तो तस्य तलातु मुंह सकल बक्षता, कि उसकी तराजू तो चूहों के द्वारा खा ली गई है। सेवड़ी कहा धनिकस्य पुत्रम, वह जो धनिक जो होता है बनिए के पुत्र को स्नानार्थम नदी प्रति नयाति, स्नान के लिए नदी की ओर ले जाता है। सम्मान उसको तत्र नीतमा ने वहां ले जाकर से एकस्याम गुहायाम निलीयते, और उसको एक गुफा में छिपा देता है। प्रत्यावर्तते सती पुत्रम अदृष्टवा धनिक पृच्छति, सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जीर्णधन कहता है शशु मम शशु पुत्र अस्ति, मेरा जो पुत्र है वो कहाँ है। तय वदती, वह बोलता है यस माने कि तव पुत्र है, माने तुम्हारा पुत्र जो है वह शयनेन अपहृत, वह एक किसके द्वारा, बाघ के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तदा वह विवदंतौ न्यायालयम प्रतिगतौ, तब उन दोनों का जो विवाद है वो कहाँ चला जाता है, तब उन दोनों का विवाद न्यायालय में जाता है, यानी राजा के पास, राजा के दरबार में जाता है। और सवदती, वह कहता है, माने कि तब पुत्र शयने नाते, माने तुम्हारे पुत्र को बाघ के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तदा माने तब, और वो माने वे दोनों, विवदंत, वे दोनों विवाद के न्यायालय की ओर जाते हैं। और सत्र माने वहां न्यायाधिकारिण न्यायम कृतवन्तः, न्याय अधिकारी जो थे उन्होंने क्या किया, उनको न्याय के अधिकारियों ने न्याय किया।
क्या किया, न्याय के अधिकारों ने उसका न्याय किया। ठीक है, अब इस पाठ को हम शुरू करते हैं। पाठ कि आसीत कस्मश्चिद अधिष्ठाने जीर्ण धनो नाम वाणिक पुत्र। कि आसीत माने था, कस्मश्चिद माने किसी, अधिष्ठाने माने स्थान पर, जीर्ण धनो जीर्ण धन, नाम मान नामक, वाणिक पुत्र माने व्यापारी। किसी स्थान पर जीर्ण धन नामक व्यापारी का वाणिक पुत्र आसीत माने व्यापारी का पुत्र था। किसी स्थान पर जीर्ण धन नामक व्यापारी का पुत्र था। से और वह विभव क्षयात देशांतरम, धन के अभाव में, देशांतरम गंतुम इच्छन, दूसरे देश जाने की इच्छा वाला, व्यसिंचत माने सोचने लगा। और वह धन के अभाव में, धन के अभाव से, और वह विभव क्षयात, धन के अभाव से देशांतर गंतुम, दूसरे देश जाने के लिए, व्यसिंचत माने सोचने लगा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्वीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वशेत से पुरुषाधमः। यानी क्या होगा कि यत्र देशे अथवा स्थाने स्वीर्यत भोगा भुक्तः तस्मिन् विभवहीने ये वशेत से पुरुष अधमः। क्या है वो, अधम है। तो क्या कैसे होगा कि यत्र देशे अथवा स्थाने, जिस देश अथवा स्थान में, स्वीर्यत माने अपने पराक्रम से, क्या भुक्ता वीर्यत भोग भोगे जाते हैं। जिस देश में अपने पराक्रम से भोग भोगे जाते हैं, जिस देश में अपने पराक्रम से भोग भोगे जाते हैं, तस्मिन माने उसमें, वैभवहीन माने जो धनहीन रहता है, जो धन से हीन रहता है, यह पुरुष अधमः, वह पुरुष क्या है, नीच है। क्या है वह पुरुष, नीच के समान है। दोबारा देख लेते हैं कि जिस देश में अथवा स्थान पर अपने पराक्रम के भोग भोगे जाते हैं, उस देश में जो धनहीन रहता है, धन से हीन रहता है, वह किसके समान है, वह नीच पुरुष कहा जाता है। क्या जाता है, वह नीच पुरुष कहा जाता है। आगे देखते हैं। सत्यते गृहे, और उसके घर में लोहो घटिता पूर्व पुरुष उपार्जिता तुला आसी। तस्य गृहे से, और उसके घर में लोहो घटिता माने लोहे से बनी हुई, पूर्व पुरुष उपार्जिता अपने पूर्वजों से प्राप्त, लोह घटिता माने लोहे की तराजू थी, और उसके घर में पूर्वजों के द्वारा अर्जित की गई लोहे से बनी एक तराजू थी, और उसके घर में पूर्वजों के द्वारा अर्जित लोहे से बनी तराजू थी। ताम से कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृह निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः। और ताम से, और वह उसको, कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृह, किसी सेठ के घर में, निक्षेप भूता कृत्वा धरोहर स्वरूप में रखकर, देशांतरम प्रस्थित है, दूसरे देश को चला गया। और वह उसको किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रखकर दूसरे देश को चला गया। तथा माने इसके बाद, तथा माने फिर, सुचिरम कालम देशांतरम, बहुत समय दूसरे देश में घूमा। तथा सुचिरम कालम देशांतरम, देशांतरम माने तब तक वह बहुत समय तक दूसरे देश में घूमा। और यतक्षया सुचिरम कालम, तथा सुचिरम कालम देशांतरम यतिक्षया, फिर बहुत समय दूसरे देश में, फिर बहुत समय दूसरे देश में, यतिक्षय माने इच्छानुसार, भ्रांतवा माने घूमकर, पुण्य माने फिर, स्वपुरम आगत्य अपने नगर आकर, तम श्रेष्ठिन वदत उस सेठ से बोला। फिर बहुत समय से इच्छानुसार घूमकर पुनः अपने नगर आकर उस सेठ से बोला।
दोबारा देख लेते हैं। फिर बहुत समय दूसरे देश में इच्छानुसार घूमकर, फिर बहुत समय दूसरे देश में इच्छानुसार घूमकर उन्हें अपने नगर आकर उस सेठ से बोला, तम आगत्य तम श्रेष्ठ न मैं बदत, उस सेठ से बोला, बहुत श्रेष्ठ, हे सेठ, दियताम में सा निक्षेप तुला, दियताम माने दीजिए, में माने मुझे, सा माने वह, निक्षेप तुला माने धरोहर के रूप में रखी गई तराजू, हे सेठ धरोहर के रूप में रखी हुई मेरी वह तराजू मुझे दो। तो अवदत माने वह बोला, वो माने अरे, नास्ति सा, नास्ति माने नहीं है, सा माने वह। स्वदिया तुला मूषकई बक्षिता, स्वदिया तुला माने तुम्हारी जो तराजू थी तो मूषकई बक्षिता, चूहों के द्वारा खाली गई, तुम्हारी जो तराजू थी वो चूहों के द्वारा खाली गई। दोबारा देख लेते हैं एक बार इसको। कि आसित कस्मश्चित अधिष्ठाने, कि किसी स्थान पर जीर्णधनु नाम वाणिक पुत्र, किसी स्थान पर जीर्णधन नामक व्यापारी का पुत्र था। और सहसे विभव क्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन ये चिंतित, और वह धन के अभाव से दूसरे देश को जाने की इच्छा करने वाला, और वह धन के अभाव से दूसरे देश को जाने की इच्छा करने वाला, यह चिंतित माने सोचने लगा कि यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता अवसर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुष अधमः, कि यत्र देशे अथवा स्थाने, जिस देश में अथवा स्थान में सवीरते भुक्ता अपने पराक्रम से भोग भोगे जाते हैं, तस्मिन् विभवहीनो उसमें जो धनहीन रहता है, उस स्थान पर जो धनहीन रहता है, वह पुरुष अधमः, वह पुरुष किसके समान है, नीच के समान है। तस्यच गृहे, और उसके घर में लोह घटिता पूर्व पुरुष उपार्जिता तुलासु, और उसके घर में लोहे के द्वारा बनी हुई अपने पूर्वजों से प्राप्त एक लोहे की तराजू थी। और ताम से कश्यचित श्रेष्ठिनो गृहे, और वह उसको किसी सेठ के घर, और वह उसको किसी सेठ के घर धरोहर के रूप में रखकर देशांतरम माने दूसरे देश चला गया। तथा सुचिरम कालम देशांतरम गतिक्षा भ्रांतवा, उसके बाद फिर बहुत समय दूसरे देश में इच्छानुसार घूमकर पुनः स्वपुरम आगत्य अपने नगर आकर तम श्रेष्ठिनम एवदत, उस सेठ से बोला, वो श्रेष्ठिन, हे सेठ, दियताम में सा निक्षेप तुला, कि मुझे वो मेरी तराजू दो, धरोहर के रूप में जो मेरी तराजू रखी हुई थी उसे मुझे दो। तो एवदत, वह बोला, नास्ति सा, वह तो नहीं है, स्वदिया तुला तुम मूषकई बक्षिता इति, तुम्हारी जो तराजू थी वो तो चूहों के द्वारा खाली गई। क्या हुआ, तुम्हारी जो तराजू थी वो चूहों के द्वारा खाली गई। जीर्णधन है एवदत, जीर्णधन बोला, वो श्रेष्ठ, हे सेठ, नास्ति दोष अस्ति, नास्ति दोष है ते, यदि मूषक दक्षिता, जीर्णधन बोला, हे सेठ, नास्ति दोष ते माने तुम्हारा, दोष माने दोष, अस्ति माने नहीं है, नास्ति माने नहीं है, तुम्हारा दोष नहीं है, यदि मूषक दक्षिता, यदि चूहों ने खा लिया है। हे सेठ, जीर्णधन बोला, हे सेठ, तुम्हारा दोष नहीं है यदि चूहों ने उसको खा लिया है। ईदृश एव अयम संसार है, यह संसार ही ऐसा है, यह संसार ही ऐसा है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। परम एव, लेकिन मैं नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी में स्नान के लिए जाऊंगा। तत्माने तो तुम आत्मनियम, तो तुम अपने एनम शिशु, इस धनदेव नामम, तो तुम अपने इस धनदेव नामक बालक को मया सह माने मेरे साथ स्नान उपकरण हस्तम प्रेष्य, स्नान के उपकरण लेकर मेरे साथ भेज दो।
तो तुम अपने इस धनदेव नामक पुत्र को स्नान के उपकरण लेकर मेरे साथ भेज दो। इति माने इस प्रकार, तो तुम अपने इस पुत्र को स्नान के उपकरण लेकर मेरे साथ भेज दो। इति माने इस प्रकार। आगे, सश्रेष्ठी सपुत्रम एवदत्। सश्रेष्ठी माने वह सेठ, सपुत्रम एवदत् अपने पुत्र को बोला, वत्स हे पुत्र, पितृव्यो अयम तव। तव माने तुम्हारे, अयम माने यह, पितृव्य माने चाचा है। ये तुम्हारे सेठ, वह सेठ अपने पुत्र से बोला, बेटा कि तुम्हारे चाचा स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जाएंगे। तद माने इसलिए अनेन साकम गच्छ, तुम इनके साथ जाओ। सेठ, वह सेठ अपने पुत्र को बोला, हे पुत्र कि तुम्हारे जो चाचा हैं स्नान के लिए जाएंगे, तो तुम इसके साथ जाओ। एक बार फिर से देख लेते हैं। जीर्णधन एवदत्, जीर्णधन बोला, बहुत श्रेष्ठ हे सेठ, नास्ति दोषते, तुम्हारा दोष नहीं है यदि मूषक दक्षता, यदि चूहों के द्वारा उसको खा लिया गया है। ईदृश एवं अयम संसार है, यह संसार ही ऐसा है। न किंचित अत्र शाश्वत मस्ती, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। परम माने लेकिन, एम माने मैं, नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, नदी पर स्नान करने के लिए जाऊंगा। तत्माने तो तुम आत्मनियम, तुम अपने इस धनदेव नामक पुत्र को मेरे साथ स्नान के उपकरण लेकर भेज देना। श्रेष्ठी सपुत्र में वदत, वैसे अपने पुत्र से बोला कि वत्स हे पुत्र, पितृव्यो अयम तव, ये तुम्हारे चाचा हैं और स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जाएंगे। तद अनेन साकम गच्छ, तो इनके साथ चले जाओ। ठीक है, तो आज के लिए क्या करते हैं, हम इतना सही कर लेते हैं। कल इस पाठ को पढ़ा देंगे पूरा अंतिम। तब तक के लिए आप निरंतर वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें। स्कूलों का कोई पता नहीं है कब खुलें कब नहीं खुलें। तब तक के लिए धन्यवाद।